करते हैं। मेरे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं, वे मिडिल ईस्ट मामलों के देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं और अरब न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत और बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सर बताइए, ताज़ा सूरत हाल मिडिल ईस्ट में क्या है? देखिए, जो खबर आपके पास है वो खबर हमारे पास भी है। अभी लड़ाई जैसे चल रही थी पहले वैसे ही चल रही है। कारपेट बॉम्बिंग ईरान पे एकदम बेधड़ल्ले से हो रहा है और इन्फॉर्मेशन उस ढंग से नहीं आ रहे हैं सब जगह से जो पहले एक दो दिन में आ रहे थे। ये सब जगह इन्फॉर्मेशन आपको इजराइल से भी नहीं आ रहे, इन्फॉर्मेशन उन बेड़ों से नहीं आ रहे जहाँ पे अमेरिका उन इलाकों से नहीं आ रहे जहाँ अमेरिकन बेड़े हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक सैंक्शन हो गया है, क्योंकि कोई भी अपना जो ये हानि है उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये वॉर पहले दिन तो ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध लगा, लेकिन अब धीरे धीरे एक रीजनल वॉर के रूप में ये तब्दील होते जा रहा है, क्योंकि इसमें अब ईरान के साथ साथ उस खाड़ी के सारे देश इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी तक ये सच्चाई है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इन्होंने अपना एयर स्पेस अमेरिका को नहीं दिया है। अगर मान लीजिए ये स्थिति पैदा हो जाती है और जो लग रहा है अगर ईरान इन खाड़ी के देशों पे, जीसीसी कंट्रीज पे अटैक करते रहा और अगर उनके पॉलिटिकल सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो इन जीसीसी कंट्रीज में यानी खाड़ी देशों में अमेरिकन मिलिट्री के बेस हैं, वो बेस तो अटैक के काम आ रहे हैं ना ईरान पर। बेस अटैक, यस, लेकिन वो जो अपना एयर स्पेस नहीं दे रहे, वो ये है, वो अपना एयर स्पेस नहीं खोला है। सऊदी अरेबिया और यूएई, ओमान, उन्होंने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया अमेरिका को कि आप उसके थ्रू ईरान पे करें। आप ये इजराइल के थ्रू अटैक कर रहे होंगे और कोई दूसरे मीडियम के थ्रू अटैक कर रहे होंगे, लेकिन ये एयर स्पेस नहीं खोल रहे। तो ये इम्पोर्टेंट, अगर मान लिया एयर स्पेस खुल जाता है, अगर ये खाड़ी के देश अपना एयर स्पेस दे देते हैं इनको, तो समझिए कि जो इनडायरेक्ट रूप से ये युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और जो मेरे समझ में है कि ये काफ़ी घातक होगा, किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन ये स्थिति मैं पैदा होते नहीं देख सर, हमारे दर्शकों के दो सवाल हैं आपसे। सवाल नंबर 1, ईरान ने इन सऊदी अरब हो या दुबई, अबू धाबी हो, दोहा हो, इन पर इतना अनप्रेसिडेंटेड और इतना भीषण अटैक क्यों किया? ये जो इम्प्रेशन गया है, जो मैसेजिंग गया है कि ये ईरान का जो अटैक है इन देशों पे है, ऐसा नहीं। आप देखिए, ये अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे है, इजरायली इंटरेस्ट पे है। और आप अगर होटलों में भी जो अटैक हुए यूएई में, दुबई में, चाहे अबू धाबी में, ये होटल्स में अमेरिकन सेना थे। आप वहाँ पे आम आदमी को टारगेट नहीं किया गया है। और यूएई के कंट्रीज और यूएई और दूसरे कंट्रीज भी ये जानते हैं कि केवल वही टारगेट बन रहे हैं जहाँ पे अमेरिकन बेस है। अमेरिकन बेस पे अटैक है। सऊदी अरेबिया में जो अटैक हुआ, जो इराकी जो इनके जो प्रॉक्सी है उन्होंने किया सऊदी अरेबिया। मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, चाहे बहरीन हो, सऊदी अरब हो, कतार हो या फिर यूएई, इनकी रिफाइनरी पर क्यों अटैक हुआ? रिफाइनरी तो इन्हीं लोगों की थी ना, रिफाइनरी तक उड़ाई गई है सर, एयरपोर्ट उड़ाए जा रहे हैं सर। ये सारे अमेरिकन प्रोटेक्टेड होंगे, और देखिए, युद्ध में एक चीज और भी, आपके युद्ध में ये जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो सही है, कुछ चीजें प्रोपेगेंडा भी होती है। आप नहीं, मैं वो बता रहा हूं जो यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री का आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बयान है। एक भी कोई खबर हम ऐसी नहीं आपको बताएंगे कि जो कंफर्म ना हो, वेरीफाइड है। यस, ये सारे जो ईरान ने जो अपने आज ही ओआरएफ का जो राइसीना डायलॉग में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिशियल थे, उन्होंने खुद बोला कि जो हमारा जो टारगेट है वो ये खाड़ी के देश नहीं, ये हमारे मित्र हैं, ये इनका जो बेसेस हैं, जो अमेरिकन बेस है उस पे है। सर, अपने कौन लोग अपने दोस्त पर 200 मिसाइल और 2000 ड्रोन मारता है सर? यूएई का आज अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जब से वार शुरू हुई है तकरीबन 700 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2000 ड्रोन ज़्यादा यूएई पर अटैक कर चुके हैं सर।
इंटरसेप्ट हुए इसमें UAE 90%, 95%। यूए आज यूएई मिडिल ईस्ट में, खाड़ी के देश में इजराइल का सबसे क्लोजेस्ट एलाय एंड फ्रेंड है। ये एक सच्चाई है और इससे कोई दुनिया का कोई भी देश जो है कि इग्नोर नहीं है इस सच्चाई से। और ये अगर अटैक हो रहा है उस पर, तो आप समझिए को जो वो उस इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। ये ईरान का स्टैंड है। और इसमें देखिए, कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, खाड़ी के देशों के साथ एक दुविधा ये है कि अगर वो खुलकर ये अमेरिका और इजराइल के साथ आते हैं तो वो जो सिंपैथी है वो खत्म हो जाता है। एक सवाल और ये पूछ रहे हैं लोग सर कि आपसे पूछा जाए कि 7 दिन से मार खा रहे हैं ये गल्फ कंट्रीज वाले अरब देश, 7 दिन से ईरान इनको रोज पिटाई कर रहा है, 24 घंटे मार रहा है, पर इनमें से एक भी नहीं है जो एक भी जवाबी कार्रवाई कर पाए हों। ये ईरान पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई डर है इनके मन में कि ये वार एस्केलेट होगी, या फिर अभी ये सहते जा रहे हैं? नहीं, ये इन खाड़ी के देशों में कहीं कोई दुविधा नहीं है कि ये लड़ाई ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में है। अगर वो आज एक भी बंदूक चला देते हैं इस पे, ईरान पे, तो ये लोग खड़े दिखेंगे इजराइल के साथ, जो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत रॉन्ग होगा। और इस वजह से आप समझिए कि ये लोग वो कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिसमें ये लगे कि ये इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इस्लामिक लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ईरान ऑलरेडी एज ए शिया कंट्री आज सुन्नी का, तो ये क्या शिया वर्सेस सुन्नी है मामला, या फिर ये एक रीजनल वॉर है, या फिर सब अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये एक तो सच्चाई है कि ये लड़ाई ईरान इस ढंग से दिखाना चाह रहा है कि वो उन सारी ताकतों को रिप्रेजेंट करता है जो जायनिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर खाड़ी के कोई भी देश आज ईरान के खिलाफ अटैक करता है तो वो संजय भाई कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे